Welcome to CBSE Knowledge Hub Class 10 Maths Support Material Chapter 3 Pair of Linear Equation क्वेश्चन नंबर 44 से कंटिन्यू करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 44 देखो, अ रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर बट रिजर्वेशन चार्ज आर द सेम ऑफ अ हाफ टिकट एज ऑन द फुल टिकट। सो जो देखो रेलवे जो हम टिकट लेते हैं उसमें फुल टिकट और हाफ टिकट का कॉस्ट अलग अलग होता है। फुल टिकट का कॉस्ट जो होता है और हाफ टिकट का उतना ही उसका हाफ होता है, लेकिन उसमें कुछ रिजर्वेशन चार्ज लगता है। जो रिजर्वेशन चार्ज सब में ही सेम है, चाहे वो हाफ टिकट हो या फुल टिकट हो। वन रिजर्वेशन फर्स्ट क्लास टिकट कॉस्ट 2530। अगर एक रिजर्वेशन टिकट का कॉस्ट है 2530, वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट एंड वन रिजर्व फर्स्ट क्लास हाफ टिकट, और अगर एक रिजर्वेशन फर्स्ट क्लास टिकट एंड वन हाफ टिकट का कॉस्ट जो है स्टेशन ए से बी उसका कॉस्ट होगा 3810। फाइंड द फुल एंड द फर्स्ट क्लास फेयर फ्रॉम ए टू बी एंड ऑल्सो द रिजर्वेशन चार्ज ऑफ ए टिकट। तो आपको क्या निकालना है? फुल टिकट का कॉस्ट निकालना है, उसके अलावा आपको रिजर्वेशन चार्ज भी निकालना है। ठीक है, लिखते हैं पहले, लेट the cost of full ticket इक्वल टू x, और जो हाफ टिकट का कॉस्ट होगा वो क्या होगा? कॉस्ट ऑफ हाफ टिकट। जो कॉस्ट ऑफ फुल टिकट है उसका हाफ होगा, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं x/2। ठीक है, नाउ द रिजर्वेशन चार्ज लिखते हैं, लेट द रिजर्वेशन चार्ज इक्वल टू रुपीज y पर टिकट, मतलब पर टिकट पे y जो है वो रिजर्वेशन चार्ज मान लेते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, केस 1 बोल रखा है, यहाँ पर दो केसेस दे रखा है, तो पहले केस 1 लिख लेते हैं। देखो केस 1 में क्या था? वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट कॉस्ट, सिर्फ एक ही टिकट है, वो भी फुल टिकट है। सो फुल टिकट प्लस उसमें रिजर्वेशन चार्ज तो लगेगा ही, तो सो x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा? 2530। ये हो गया हमारा केस 1। सो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। नेक्स्ट केस 2। केस 2 में क्या बोल रखा है? देखो, वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट, एक फर्स्ट क्लास टिकट रिजर्व है एंड वन रिजर्व फर्स्ट क्लास हाफ टिकट, और दूसरा जो है हाफ टिकट। तो ध्यान से समझो, जो फुल टिकट है उसके लिए तो हमने x लिया, अब इस पे रिजर्वेशन चार्ज लगेगा तो y हो गया। क्लियर? अब देखो, और एक क्या था? एक हाफ टिकट भी है, तो हाफ टिकट के लिए हम क्या लेते हैं? x/2, और उसका भी एक अलग से रिजर्वेशन लगा तो y। समझ आए? ये फुल टिकट है, ये हाफ टिकट, बट दोनों टिकट में अलग अलग रिजर्वेशन चार्ज तो लगेगा ही, और जो रिजर्वेशन चार्ज है वो दोनों के लिए सेम है। सो प्लस वाई और इक्वल टू कॉस्ट क्या आता है? ₹3810। सो लिखेंगे 3810। बट जो केस 1 का जो इक्वेशन देखो वो बहुत ही सिंपल था, बट ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ना कि x दो बार है, y 2 बार है, ऊपर से नीचे 2 है, तो हमें एलसीएम वगैरह लेके इसे सिंप्लीफाई करना होगा। सो करते हैं पहले, देखो 2 जो है वो एलसीएम, पहले तो y प्लस वाई कर लेते हैं 2y। सो पहले लिख लेते हैं x प्लस x/2 एंड y प्लस वाई हो गया हमारा 2y इक्वल टू 3810। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो 2 जो है वो से हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, इस पे भी एलसीएम करना होगा इसमें, तो क्या होगा इसका आंसर? 2x प्लस x प्लस 4y/2 इक्वल टू 3810। ठीक है, अब ये 2 जो है वहां पर जगह मल्टीप्लाई होगा, सो मल्टीप्लाई करते हैं। 2x प्लस 4y प्लस x इक्वल टू 3810, और जो 2 नीचे था वो डिनोमिनेटर में, वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया 2 के साथ। सो लिखो 2x प्लस 4y प्लस x इक्वल टू 3810 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा? 7620। ठीक है, नाउ 2x प्लस x क्या होगा? 3x प्लस 4y इक्वल टू 7620। सो इसे हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 था, इक्वेशन नंबर 2 हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ पर लेके आए। नाउ इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व करोगे बाय एलिमिनेशन मेथड कर लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड। जनरली एलिमिनेशन मेथड थोड़ा शॉर्ट होता है और थोड़ा इजी भी होता है, तो एलिमिनेशन मेथड से ही करेंगे। सो सॉल्विंग 1 एंड 2, वन इक्वेशन हमारा क्या था? x
प्लस y इक्वल टू 2530। ठीक है, और जो 2 वाला इक्वेशन है वो है हमारा 3x प्लस 4y इक्वल टू 7620। ठीक है, नाउ देखो इसमें तो कोई सा भी कॉमन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 जो था ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये 2 है। सो 1 में हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। क्यों, ताकि वो 3x हो जाए, फिर हम उसे कट कर सकते हैं, तो इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3। ठीक है, सो क्या होगा, ये 3x प्लस 3y और 2530 को मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो क्या होगा उसका 7590। सो इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ओके, नाउ हमें सॉल्व करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को। सो सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3। सो 2 इक्वेशन हमारा ये है 3x प्लस 4y इक्वल टू 7620, और इक्वेशन नंबर 3 क्या है हमारा, ये है 3x प्लस 3y इक्वल टू 7590। ठीक है, नाउ देखो इसमें प्लस साइन है तो साइन चेंज हो जाएगा, इसमें माइनस हो गया, इसमें भी माइनस होगा, एंड दिस वन ऑल्सो माइनस। तो 3x से 3x कैंसिल आउट हो गया, 4x से 3y जब माइनस होगा क्या होगा, इसका आंसर y, और 7620 से 7590 माइनस होगा तो क्या होगा, इसका आंसर होगा 30। सो y का वैल्यू आ गया, यहाँ पर y का वैल्यू जो है वो है हमारा 30, यानी कि रिजर्वेशन चार्ज जो था हमने y लिया था, तो रिजर्वेशन चार्ज है हमारा 30। नाउ हमें फर्स्ट क्लास टिकट का प्राइस कंफर्म करना था, तो फर्स्ट क्लास टिकट के लिए हमने x लिया था, जो फुल टिकट है उसके लिए हमने x लिया था। सो x का वैल्यू निकालना है, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करो, इक्वेशन 2 में करो, किसी में भी कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। सो हम इक्वेशन 1 में ही पुट करते हैं। इक्वेशन 1 हमारा क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 2530। ठीक है, आपको y का वैल्यू पता चल गया 30 है, सो x प्लस y की जगह लिख लो 30 और 2530। ठीक है, आगे देखो x इक्वल टू 2530 है, 30 उधर जाके माइनस हो गया, 2530 माइनस का 30। आगे x इक्वल टू 2530 से माइनस 30 कर दो तो हमारा आंसर क्या होगा, 2500। सो हमारा जो फुल टिकट का चार्ज है वो है हमारा 2500, और जो हमारा रिजर्वेशन चार्ज है वो है हमारा 30। तो लिखेंगे, सो द फुल टिकट कॉस्ट, सो द कॉस्ट ऑफ फुल टिकट is 2500. Okay, and the reservation charge per ticket is ₹30। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गया। इन केस आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो, और पॉज करके एक बार दोबारा से रिप्ले कर लो तो आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।